भारत और पाकिस्तान के बीच इन दिनों तनाव बहुत बढ़ा हुआ है और उसकी शुरुआत हुई थी पहलगाम हमले से, जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था। और उस हमले के बाद दोनों देशों के बीच 4 दिनों की लड़ाई भी हुई थी। तब से दोनों देशों के बीच खींचतान भी जारी है और अब एक बार फिर दोनों तरफ से बड़े बड़े बयान आने लगे हैं। अब हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों के शीर्ष नेता और मंत्री खुलकर एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। शनिवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत किसी नाटकीय साजिश के तहत ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान सीधे कोलकाता तक जवाब देगा। उनका यह भी दावा था कि भारत ऐसी कोई योजना ना बनाए, और अगर ऐसी कोई योजना बना रहा है जिसमें कुछ लोगों की हत्या कर उन्हें आतंकी बताया जाएगा और फिर कार्रवाई का बहाना बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। इससे पहले गुरुवार को भी आसिफ ने ये कहा था कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान का जवाब तेज, सोचा समझा और पूरी तरह से निर्णायक होगा। अब सवाल उठता है कि भारत की तरफ से क्या कहा गया। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर पड़ोसी देश कोई भी गलत कदम उठाता है तो भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा, यानी ऐसा जवाब जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान इसी प्रतिक्रिया के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। यानी साफ है कि दोनों तरफ से बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अब भारत कह रहा है कि अगर कोई गलती हुई तो उसका परिणाम बहुत भारी होगा। वहीं पाकिस्तान ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो भी किसी से कम नहीं है। कोलकाता का नाम लेना भी इस बयान का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि कोलकाता भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है और पाकिस्तान की सीमा से काफी दूर है। अब इस तरह का जिक्र करके पाकिस्तानी संदेश देना चाहता है कि उसकी पहुंच सिर्फ सीमा तक नहीं बल्कि वो भारत के अंदर तक कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। हालांकि वास्तविकता में ये दावा कितना व्यवहारिक है, इस पर विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं। अब बात करते हैं उस शब्द की जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है, नाटकीय साजिश के तहत ऑपरेशन। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि कोई देश खुद को ही कोई घटना अंजाम दे और उसके बाद उसका आरोप दूसरे देश पर लगा दे ताकि सैन्य कार्रवाई का बहाना तैयार किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इन्हें साबित करना हमेशा बेहद मुश्किल होता है। अब इन सब के बीच एक और चिंता की बात यह भी है कि ये बयानबाजी ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही तनाव बना हुआ है। पश्चिम एशिया से लेकर अन्य क्षेत्रों तक हालात अस्थिर हैं और ऐसे में दो परमाणु ताकत वाले देशों के बीच इस तरह की तीखी बहस वैश्विक चिंता को और बढ़ा देती है। यानी कि कुल मिलाकर हालात फिलहाल शब्दों की जंग तक सीमित नहीं है, लेकिन अगर ये बयानबाजी इसी तरह से जारी रही तो इसका असर क्षेत्रीय शांति और वैश्विक स्थिरता दोनों पर पड़ सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब भारत और पाकिस्तान के अगले कदम पर टिकी हुई है।